सरोज के घर में उसके पति श्रीलाल और उसका बेटा सरल रहते थे। सरल सरोज और श्रीलाल का इकलौता बेटा था, जिसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला पोसा सरोज और श्रीलाल ने। छोटी सी नौकरी में होने के बावजूद भी श्रीलाल ने अपने लाडले बेटे की हर जिद और इच्छा पूरी की। जब सरल छोटा था तो माँ का पल्लू थामे इधर उधर घूमता और माँ की गोद में सिर रखकर सोता। अब सरल 22 साल का हो गया। जब से सरल समझदार हुआ और अलग कमरे में सोने लगा, तब से सरोज रात को सोने के पहले सरल के कमरे में जाती। उसे सोता हुआ देख उसके मन को एक सुकून सा मिलता। कभी सरल पढ़ाई करता रहता तो अपनी माँ को देख उसे अपने पास बैठा लेता और कुछ देर दोनों माँ बेटे बातें कर लेते। सरल की कुछ दिनों पहले नौकरी लग गई थी। सरल को तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती थी। धीरे धीरे उसकी तरक्की होने लगी। अपने बेटे की तरक्की देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब सरोज अपने बेटे की शादी देखना चाहती थी। बहुत सपने देखे थे सरोज ने अपनी बहू के लिए। उसने कई तस्वीरें सरल को दिखाईं। सरल ने अर्चना को पसंद किया। जल्द ही सरल और अर्चना की सगाई हो गई और 3 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकला। सरल और अर्चना का बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे सरल अर्चना के प्रेम में पड़ गया। रात को भी काम से लौटने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। अपने माता पिता के साथ 2 बातें भी नहीं करता। सुबह की शुरुआत भी अर्चना के फोन से ही होती। सरोज को ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसका बेटा जो मामा करते नहीं थकता था, वो शादी से पहले ही अर्चना के गुणगान गाने लगा। एक दिन रात को सोने से पहले सरोज सरल के कमरे में गई। सरल अर्चना से फोन पर बातें कर रहा था। अपनी माँ को देख सरल ने अचानक से फोन काट दिया और बोला, माँ, तुम इस समय? सरोज ने कहा, हाँ, मैं ये देखने आई थी तू सोया या नहीं। उधर अचानक से कॉल कट होने की वजह से अर्चना परेशान हो गई और सरल को बार बार कॉल करने लगी। सरल ने गुस्से में कहा, माँ, इस तरह रात को मेरे कमरे में मत आया करो। अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। सरोज को ये बात बहुत ही बुरी लगी। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी साड़ी के पल्लू से आंख पोंछने लगी तो ये देख श्रीलाल ने पूछा, क्या हुआ? सरोज ने सारी बात अपने पति को बता दी। ये सुन श्रीलाल ने कहा, तुम भी ना, अरे भूल गई क्या अपनी जवानी के दिन? किस तरह हम छुप छुप कर बातें करते थे, फिल्म देखने जाते थे, शादी के पहले एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अब तुम्हारे बेटे की सगाई हो गई है। उसे नौकरी के साथ साथ अर्चना को, हम सबको समय देना होता है, इसीलिए कह दिया होगा ऐसा। उसकी भी अब प्राइवेसी है, समझी ना? सरोज ने हाँ में सिर हिलाया। समय बीता। अर्चना शादी कर घर आई। कुछ दिनों के बाद सरल के ऑफिस से फोन आया और उसने बताया कि उसे ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का मौका दिया जा रहा है। ये सुन सब बहुत खुश हुए, पर सरल की माँ को खुशी नहीं हुई। सरल और अर्चना विदेश चले गए। पहले रोज अर्चना कॉल कर लेती थी। सरल भी अपनी माँ बाबूजी से बात कर लेता, पर फिर सप्ताह में एक बार कॉल करने लगे और धीरे धीरे महीने में एक बार। यदि सरोज कॉल करती तो सरल कह देता व्यस्त हूँ, पर फिर भी अपने मन को मारकर सरोज रोज दिन में एक बार कॉल कर ही लेती थी। सरोज उदास रहने लगी। जिस बेटे को लाड़ प्यार से पाला पोसा उसने ही उसे दूध से मक्खी के जैसे निकाल फेंका। पर श्रीलाल उसे समझाता कि आजकल का जमाना है ही ऐसा। पर सरोज श्रीलाल की बात को अनसुना कर मन ही मन दुखी रहती। सरल और अर्चना को विदेश गए 2 साल होने आ गए थे, पर वो एक बार भी घर नहीं आए। 2 साल से घर में कोई पकवान, कोई त्योहार तक ना मना। श्रीलाल कहते कि खीर कचौरी पूरी बना लो तो सरोज चिढ़कर कहती, यह बेटा हाथ से चला गया और तुम्हें पकवान खाने को चाहिए। वो था तो घर घर जैसा लगता था, अब तो घर भी काटने को दौड़ता है। बेचारे श्रीलाल कुछ कह नहीं पाते। बाजार से जाकर जो मन करता खाने को ले आते,
पर बाजार के पकवानों में वो स्वाद कहाँ जो घर के बने पकवानों में है। श्रीलाल के रिटायरमेंट का दिन करीब आ गया था। सरोज ने सरल को कॉल किया और कहा, बेटा, परसों तेरे पापा का रिटायरमेंट है। उसके उपलक्ष्य में उनका सम्मान समारोह रखा गया है, इसलिए तू वीडियो कॉल कर लेना, तेरे पापा को अच्छा लगेगा। सरल ने कहा, ठीक है माँ। सम्मान समारोह के दिन बड़े ही अच्छे से श्रीलाल का स्वागत हुआ। पूरे स्टाफ ने श्रीलाल की तारीफ की। सरोज बार बार फोन देख रही थी कि कहीं उसके बेटे का कॉल तो नहीं है। सम्मान समारोह खत्म हो गया, पर बेटे बहू का कॉल नहीं आया। सरोज ने श्रीलाल से पूछा, देखना जरा, आपके मोबाइल पर सरल का मिस कॉल हो शायद। श्रीलाल ने कहा, कोई मिस कॉल नहीं है, तुम झूठी उम्मीदें रखना छोड़ दो। देखो सरोज, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम अपने बेटे बहू से आस लगाए बैठी हो और अपना दिल दुखाई जा रही हो। मन ही मन दुखी होना छोड़ दो अब। वो वहां तुम्हारे बारे में सोचते हैं क्या? नहीं ना। वे तो वहां खुश होंगे, तो तुम यहाँ क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रही हो? बेटे बहू के चक्कर में अपनी जिंदगी जीना तो जैसे भूल ही गई हो। अरे, बहुत से लोग बे औलाद रहते हैं, तुम भी सोच लो जैसे तुम्हारी कोई औलाद है ही नहीं। सरोज ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? औलाद कैसी भी हो, मोह खत्म नहीं हो सकता। तुम बन जाओ निर्मोही, मैं नहीं बन सकती। श्रीलाल ने कहा, तो जीती रहो गुट गुट कर ऐसे ही, बेटे बहू के चक्कर में। ऐसा ना हो अपने पति के प्रेम से भी हाथ धो बैठो। सरोज चुप रही, क्या कहे कुछ समझ नहीं आया उसे। रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर खाली करना था। श्रीलाल ने अपनी जमा पूंजी से कॉलोनी में एक छोटा सा घर खरीद लिया। घर बहुत छोटा था, पर एक सुकून था कि अपना घर है। धीरे धीरे गिरजा के आस पड़ोस धीरे सरोज भी अपनी आस पड़ोस की औरतों से घुल मिल गई। सामने एक बड़ा सा पार्क था, जहां बहुत से श्रीलाल और सरोज के हम उम्र लोग वॉक पर आते थे। धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए थे श्रीलाल के। सरोज ने भी सहेलियां बना ली। बातों बातों में उसे पता चला उसके घर की समस्या तो कुछ नहीं है, दूसरी औरतें तो और भी ज्यादा अपने बहू बेटों से परेशान हैं। किसी को घर में मान सम्मान नहीं मिलता, तो किसी को समय पर चाय खाना, किसी की बहू उसे उल्टे जवाब देती है, तो किसी की बहू बेटे को माँ के खिलाफ भड़काती है। बेचारी कोई दवा और इलाज को तरसती। सबकी परेशानी सुनकर सरोज सोचने लगी, इससे तो बेटे बहू दूर ही भले, कम से कम मेरे पास अच्छा पति तो है। मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता चाय खाने पीने के लिए, कोई रोज रोज की किचकिच नहीं। जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक ठीक, जब हाथ पांव नहीं चलेंगे तो काम वालियां रख लूंगी, सुकून से जीऊंगी। सच कहते हैं श्रीलाल जी, वे वहां खुश हैं तो मैं क्यों अपना दिल दुखाऊं? क्यों उनके बारे में सोच सोच कर मन ही मन दुखी रहूं? मैं अपने घर की मालकिन हूं, आराम से जीऊंगी अपनी जिंदगी पति के साथ। बहुत समय के बाद सरोज के मन में शांति थी और चेहरे पर खुशी। घर आकर हाथ मुंह धोकर रसोई में प्याज की कचौरी और गाजर का हलवा बनाने लगी। रसोई से खुशबू आई तो श्रीलाल जी रसोई में गए। सरोज श्रीलाल से बोली, आज सब आपकी पसंद का बना रही हूँ। श्रीलाल जी हैरान थे पर खुश थे कि सरोज में बदलाव आया। सरोज की रसोई से गुनगुनाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसके बाद सरोज ने सरल और अर्चना को फोन करना छोड़ दिया था। जब कोई इंसान किसी की कद्र और फिक्र करना छोड़ देता है, तब उसे उसकी अहमियत पता चलती है। 1 महीने बाद सरल का कॉल आया। सरोज ने फोन उठाया। सरल ने पूछा, और माँ कैसी हो आप? अब तो आप कॉल भी नहीं करती हो। सरोज ने कहा, हाँ बेटा, आजकल हम बहुत व्यस्त रहते हैं। सरल ने पूछा, कहाँ व्यस्त रहती हो? सरोज ने कहा, जब अपने पराये हो जाएं तो परायों को भी अपना बनाना पड़ता है सरल। अच्छा, फोन रखती हूँ, मिसेस शर्मा आई हुई हैं। फोन रखकर सरोज मन ही मन मुस्कुराई। उसने सरल से झूठ कहा था। फिर सरोज ने 1 हफ्ते तक कोई कॉल नहीं किया। सरल ने ही कॉल किया तो फिर कहने लगी, व्यस्त हूं। सरल समझ गया था उसके माता पिता को अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने उसके बिना जीना सीख लिया है। इसलिए सरल अब रोज रोज कॉल करता, क्योंकि वो जानता था कि आगे चलकर जीवन में माता पिता के सहारे की उसे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सरोज इस परिवर्तन से खुश थी। जानती थी ये सब सरल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है,
पर सरोज ने अब उम्मीदें लगाना बंद कर दी थी, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज है जो पूरी ना हो तो इंसान टूट जाता है। इसलिए ज्यादा सोचकर बेकार में चिंता करने से अच्छा है खुश रहो, मस्त रहो और सब कुछ समय पर छोड़ दो और दूसरों से उम्मीद करना भी छोड़ दो, तो ही जीवन खुशहाल बन सकता है।